राधे राधे। आओ बेना, आज आप जो जेठ शुक्ल पक्ष में गंगा दशमी को जो त्यौहार मनावा है उसका बारे में श्रवण किया। गंगा दशमी शुक्ल पक्ष में जब आए है, जब गंगा दशमी का दिन स्वयं सभी देवता हो नर्मदा जी में आके, और गंगा जी जब नर्मदा जी में आए हैं, जब सब भगवान का दर्शन करे हैं। तो मतलब गंगा दशमी का दिन अगर था, जैसे गंगा जी अपना दूर है, प्रयागराज अपन नहीं आ पावा, तो नर्मदा जी में भी आके आप अगर स्नान करा है तो अपन ने गंगा स्नान को ही महत्व मिले है। क्योंकि भगवान शंकर खुद कह के गया है कि कलयुग में नर्मदा भी गंगा का जितनी ही पवित्र रही, तो माँ गंगा नर्मदा जी में आ जा रही है। तो नर्मदा जी में आकर गंगा जी को आनंद लो। और आप सब गंगा जी को प्राकट्य देखो इस प्रकार जो है कि वामन पुराण जो है उनमें भगवान जब वामन अवतार लियो है, तो जब वामन अवतार लियो तो भगवान वामन अवतार क्यों लियो? क्योंकि राजा बलि जो हाँ वह का जो पुण्य और जो दान धर्म की जो वह की जो महिमा है वह स्वर्ग लोक तक चली गई कि राजा बलि जो है बहुत दान धर्म करे, बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्यात्मा। तो देखो जो भगवान इंद्र है स्वर्ग का अधिपति, मैंने हमेशा वहाँ का स्वर्ग की चिंता रहे है। अगर कोई ज़्यादा पुण्यात्मा है या जो कोई की मतलब अगर कोई की महान ताको अगर व्याख्यान ज़्यादा होने लग जाता हो, तो मैंने हमेशा वहाँ का स्वर्ग की चिंता रहती है कि जब ये ज़्यादा ये हो जाए तो हमारा स्वर्ग पे अधिपत्य कर ले। तो भगवान ने चिंता लगी कि राजा बलि को जब बोले एक तो मतलब सब बखान कर रहा है कि वो बहुत पुण्यात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। तो भगवान इंद्र डर गया और तो जाके भगवान विष्णु आराधना कर बोले हे भगवान विष्णु जी बोले तो बोले कहीं भी करो। वो राजा बलि को बोले जो भी पुण्य है वो बोला था थोड़ा कम करो, नहीं तो राजा बलि ने बोले स्वर्ग को अधिपत्य कर ले ही बोले थोड़ा दिन बाद बोले। तो भगवान ने हंसी आई। फिर जदोजहद भगवान इंद्र ने मतलब आगा स्वर्ग की चिंता रहे। भगवान फिर भी देखो भक्त को मान रखो, भगवान भक्त वत्सल है, करुणा निधान। भगवान विष्णु जी कने जो चले जा है, चाहे वह भगवान हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, भगवान हमेशा वह की पूर्ति जरूर करे है। तो भगवान इंद्र ने संतोष दिलाने के लिए भगवान जब वामन अवतार लियो है, वामन अवतार लेके भगवान आया और राजा बलि ने कियो कि बोले राजा बलि बोले मैं भी मतलब थक घर भिक्षा लेने आयो है। तो राजा बलि देखो भगवान ने पहचान नहीं पाया, छोटा सा हाँ भगवान छोटा सा वामन रूप लेके आया। तो बोले कि बोलो बोले धन का ही चाहिए। तो बोले कि था दे दो, तो बोले हाँ बिल्कुल दो, बोले धन जो चाहिए मैं दे बोले। तो राजा बलि बोले भगवान बोलिया बोले राजा बलि मैंने तो कही नहीं थक कर 3 पाँव धरती चाहिए है ना। तो 3 पाँव धरती बोले तो राजा बलि ने हंसी आएगी कि बोले भगवान छोटा सा तो है ही, तो सो पाँव है और ये 3 पाँव धरती ने लेने आया मार्के ने। तो भी बोले चलो बोले भगवान जैसे था की इच्छा है। राजा बलि जब भगवान वामन में अवतार लेके जब राजा बलि करने आया है तो भगवान का चरण धुलाया। तो जो जल हो, जो जल भगवान का चरण धुलाना को जो जल लेके वे बैठा, तो जो जलू भगवान का चरण धुलाया वही जल ब्रह्मा जी आके, ब्रह्मा जी भी उस समय जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने मालूम हो कि स्वयं भगवान वामन अवतार लेके आ रहा है राजा बलि की परीक्षा लेने, तो भगवान खुद पहले से ही ब्रह्मा जी को कमंडल लेके आया है। मैंने मालूम हो भगवान ने कि ये जल ने आपने व्यर्थ नहीं जान देना, क्योंकि ये भगवान का चरण कमल को जल है। तो भगवान ब्रह्मा जी जैसे ही राजा बलि भगवान वामन का चरण कमल धुलाया है, जब राजा बलि जो जो ब्रह्मा जी हाँ मैं वो जल पूरा कमंडल में ले लियो है और उका हुई वही जलू माता गंगा को प्राकट्य हुई है। और भगवान ब्रह्मा जी वो कमंडल का जल ने लेके चलेगा है और उको माता गंगा को प्राकट्य हुई है। मतलब माता गंगा जो है वह भगवान का चरण कमल धोयल को जो जल है उका हुई माता गंगा को प्राकट्य हुई है। राजा बलि ने भी मतलब राजा बलि जब भगवान ने दरवा दे दी है, 3 पाँव धरती जब भगवान ने दी है राजा बलि, एक स्वर्ग नाप ली हो, एक में पाताल नाप ली हो, एक में धरती पूरी नाप ली है। वह राजा बलि की कथा सब नहीं पता है। तो मतलब कहना का मतलब यही है कि भाई कलयुग में जो सब पावन जो पर्व मनाया जा है गंगा दशमी को, उसको अपना सबने आनंद लेना चाहिए। और माँ गंगा और कोई नहीं है, माँ गंगा भगवान विष्णु का चरण कमल की जो जल निकले हुए वो माता गंगा को प्राकट्य हुए है। तो मैं कलयुग में तो देखो जितो ज़्यादा अपना तीरथ व्रत तो कहीं हो नहीं, पर अगर नहीं भी गंगा जी में जा सको है तो गंगा जी को नाम जरूर लेना चाहिए।
और आज गंगा दशमी का दिन माता गंगा जी को नाम लेके और स्नान दान धर्म सब पुण्य जो करना है। और अब की तो देखो अधिक मास में आई है गंगा दशमी, तो ज़रूर आनंद लेना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण।